वेलकम टू चैतन्यस ब्लॉग। और आज आप सबको मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह जिस जगह पे आप आओगे तो आपका भी मन बिल्कुल शांत। जगह पे हम लोग आए हैं, वो जगह एक पावन स्थल है। और वो जगह है वशिष्ठ आश्रम, जो गुवाहाटी के दक्षिणी भाग में स्थित है। और कहा जाता है कि वशिष्ठ मुनि राम जी के कुल के गुरु भी हुआ करते थे। जब वशिष्ठ मुनि ने अपना तपस्या शुरू करने के लिए ब्रह्मा जी को आज्ञा लेने के लिए गए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आप पूरे विश्व ब्रह्मांड में ढूंढिए, जो भी जगह आपको पसंद है उसी जगह पे आप अपना तपस्या शुरू कर सकते हैं। इस जगह का नाम वशिष्ठ आश्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे शिव मंदिर भी है, क्योंकि वशिष्ठ मुनि जी शिव के भक्त थे। और तब पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने के बाद वशिष्ठ मुनि को ये संध्याचल पर्वत, इस जगह को हम संध्याचल पर्वत के नाम से जानते हैं, इस पर्वत को संध्याचल पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इस संध्याचल पर्वत में ही वशिष्ठ मुनि जी का मन आके रुक गया। उनको लगा यही वो जगह है जहाँ पे वो अपने तपस्या को पूर्ण कर। तो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। हमारे साथ है इस आश्रम के पंडित जी। पंडित जी, आपका नाम? मेरा नाम गिरीन्द्र मोहन शर्मा। मंदिर के आप पुजारी हो, अध्यक्ष हो। आप मंदिर की देखरेख आपके यहाँ नियंत्रण में होता है। और आप हमें ये बताइए कि आप कितने सालों से इस मंदिर में हो? ये तो हमारा ये मंदिर में 40 साल का ऊपर हो गया। 40 साल के ऊपर से आप काम कर रहे हो। तो अभी हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जो वशिष्ठ आश्रम है वो एक पावन स्थल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये राम जी से भी रिलेटेड है। सुना जाता है, हमको जितना पता है, ये राम जी से, क्योंकि वशिष्ठ मुनि जो थे वो राम जी के कुल के गुरु भी कहा जाता है। तो आप वो जो हिस्ट्री है, जो इस जगह की, इस पावन जगह की जो इतिहास है, उसको आप हमारे दर्शकों के सामने थोड़ा सा। ये तो वशिष्ठ आश्रम था। तो वशिष्ठ जी पहले तो अयोध्या में रहा राम जी का गुरु। यहाँ अयोध्या के एक कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ जी और विश्वामित्र का झगड़ा हुआ। तो बहुत लंबा कहानी था, हम थोड़ा शॉर्ट करके बोला। एक कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ जी और विश्वामित्र ऋषि जो है ना, उनका झगड़ा हुआ। तो ये झगड़ा पर वशिष्ठ जी का अंतर में तो विराग हो गया, जो हम लोग का दुनिया में नहीं रहेगा, ऐसा माफिक हो गया। वशिष्ठ जी भगवान ब्रह्मा को आराधना किया। ब्रह्मा का मानस पुत्र वशिष्ठ महाराज जी, प्रभु हमको ऐसा जगह दिखा दीजिए जहाँ हम तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कर सकते। तो ब्रह्मा बोलते हैं तुम्हारा तो ये जगह में नहीं हो, यहाँ से निकाल जाओ, सारा विश्व घूमो, कोई जगह मिल जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप पूरे ब्रह्मांड में घूमिए, जो भी जगह आपको पसंद आए उसी जगह पे आपको मिल जाएगा वो जगह। ये ब्रह्मा का निर्देश में कली का आदि में सारा विश्व घूम के तिब्बत में आ गया। तिब्बत में एक गुहा में प्रकृति है। यहाँ में पंचमकार ज्ञान लाभ किया और यहाँ से निकाल आया। आकर के पश्चिम बंगाल के वीरभूम है ना, वीरभूम में तारापीठ है। ये तारापीठ में वशिष्ठ महाराज जी तारामंत्र जप किया। यहाँ जप खत्म करके फिर आकर के ये कामरूप में प्रवेश किया। अभी तो असम था, पहले कामरूप था। पहले कामरूप था, अभी असम है। असम के गुवाहाटी के पूर्व, ये साउथ, मतलब ये दक्षिणी भाग है गुवाहाटी से। तो गुवाहाटी के दक्षिणी भाग में ये जो मंदिर, ये जो आश्रम है, ये स्थित है।
तो फिर उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, यहाँ आकर के पहले कामाख्या माता को दर्शन, यहाँ तो उनका मनस्कामना पूर्ण नहीं हुआ, तो यहाँ से कामाख्या से निकल आकर के ये जगह मिल गया। ये तो सारा तरफ ये पहाड़ का नाम था। संध्याचल पहाड़, इस पहाड़ को हम संध्याचल पहाड़ के नाम से जानते हैं। यहाँ आकर के देखा है कि चारों तरफ जंतु जानवर पेड़ सब कुछ है, चारों तरफ घूम के देखा है कि यहाँ आश्रम का ये बहुत बढ़िया था। उनका मन यहीं पे भाग गया। हाँ जी, इसी संध्याचल पर्वत में उनका मन मतलब मुग्ध हो गया कि हम यहीं पे आश्रम यहीं पर कर सकते हैं। वो घूम घूम के देखा है कि शास्त्र में लिखा हुआ है, जो वशिष्ठ जी जब इधर आया, जो बाहर में जो नदी गया ना, ये वशिष्ठ गंगा, ये गंगा तो पहले नहीं, तब जल नहीं रहने से भगवान का सेवा कैसे कर गए। इसीलिए वशिष्ठ महाराज जी भगवान शंकर जी को जल का लिए तपस्या किया। शंकर का सिंह में तो गंगा रहता है, तब भगवान शंकर संतुष्ट होकर के शंकर से सीख के ये जो गंगा जी है प्रवाहित करते। ओके, जो शिव जी के जटा से जो गंगा बहती हाँ। है, वो गंगा इस आश्रम में वो आवाहन करके वो वशिष्ठ मुनि जी लेके आए। तो अभी हम देखेंगे, उस गंगा के पास जाएंगे, वहाँ पे कैसा क्या है, हम वहाँ पे जाके बात करेंगे। अच्छा, ये तो गंगा तो वो जो भागीरथी आवाहन किया, भागीरथी गंगा, यहाँ गंगा सरस्वती जमुना, और वशिष्ठ आवाहन किया, यहाँ जल का त्रिधारा था, स्रोत था, संध्या ललिता और कांता। संध्या ललिता और कांता, हाँ, संध्या ललिता और कांता के नाम से जाना जाता है इन धाराओं को। और जब गंगा गया, ये गंगा पर स्नान करके मंदिर भीतर में, पहले तो गुफा था, मंदिर तो पीछे बनाया, ये गुफा में वशिष्ठ जी का उपस्थ देवता महादेव और उपस्थ देवी ताराशक्ति का पीठ यहाँ स्थापन करके भगवान शंकर जी को मंत्र जप करके शंकर जी के साथ लीन हो गया, शिवत्व प्राप्त हो गया वशिष्ठ महाराज जी। अभी तो शिव जी और वशिष्ठ जी का प्रभेद नहीं, यहाँ मूल पूजा होता है वशिष्ठ शंकर जी का। वशिष्ठ शंकर जी का पूजा यहाँ पे होता है, और ये वशिष्ठ मुनि का आश्रम होने के बावजूद भी यहाँ पे शिव पूजा होता है, क्योंकि वो शिव जी के भक्त थे। शिव जी के साथ वशिष्ठ जी तपस्या करके एक हो गया, लीन हो गया। अच्छा, शिव जी के साथ वो लीन हो गए, और यहीं पे उन्होंने समाधि प्राप्त की। समाधि नहीं, ओके, शंकर जी का एक हो गया, लीन हो गए। हाँ, तो भगवत प्राप्त हो गया, भगवत प्राप्त हो गया। तो ये बाबा वशिष्ठ शंकर जी असम का जो पुराना राजा था, अहोम राजा, ये राजा को सपना देश किया मंदिर बनाने के लिए, और नित्य पूजा भोग भात के लिए सपना देश, ताकि दर्शनार्थी यहाँ पे आ सके हाँ। और उनका आशीर्वाद ले सके। राजा ये सपना जो आदेश हुआ, ये आदेश में ये जो अभी मंदिर है ना, ये मंदिर बना दिया। ये मंदिर तो 500 ईयर्स आगे का मंदिर था, लेकिन पीठ का कोई संत है, युग आगे का। ये मंदिर बना करके हमारा जो पूर्वपुरुष हैं, ये कनौज से लिया, कन्याकुब्ज, हम लोग तो कनौजिया ब्राह्मण, अभी असमिया हो गया, ये 500 आगे का बात था। पहले असम में कोई ब्राह्मण नहीं, कनौज नवद्वीप उठेगा, ऐसे यहाँ असम में गया। तो यहाँ ले करके हमारा पूर्वपुरुष को यहाँ नित्य पूजा भोग भात के लिए समझा दिया। अभी तक बाबा का कृपा से उनका पूजा आशीर्वाद यहाँ पे बना हुआ है, और भक्त लोग यहाँ पर आते हैं। और मैं चाहूँगा कि पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आए और इस आश्रम का दर्शन करें और वशिष्ठ जी का आशीर्वाद और शिव जी का आशीर्वाद लेके जाए। और अभी हम चलते हैं गंगा की तरफ। वो गंगा जो वशिष्ठ मुनि ने शिव जी का आराधना करके शिव जी को गंगा के रूप में बोला कि आप मुझे पानी का व्यवस्था कर दीजिए, और उस व्यवस्था के कारण शिव जी के जटा से गंगा धरती पे उतरी, और यहाँ पे संध्या कांता ललिता के नाम से 3 जलधारा होकर एक साथ जाके लीन हुआ। उसको अमृत कुंड कहा जाता है। यहाँ तो आदमी लोग स्नान करता है मंत्रपुत करके, पिंड आदि लगा, और वशिष्ठ जी यहाँ स्नान करके मंदिर में वो बाबा का मंत्र जप करके, शंकर जी का मंत्र जप करके शंकर जी के साथ लीन हो गए। तो आइए चलते हैं गंगा।
यही है वो 3 जलधाराएं, संध्या, कांता, ललिता, जो गुरु वशिष्ठ मुनि के आवाहन से धरती पर उतरी गंगा और 3 नाम से प्रसिद्ध हुई, संध्या, कांता और ललिता। और यही वो पवित्र कुंड है जहाँ नहाने से जीवन के पाप धुल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस जगह का वातावरण आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर जनवरी के महीने में लोग पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं, क्योंकि यहाँ उस समय का जो वातावरण है वो बहुत ही मन को लुभा देने वाली होती है। और आप सब लोग आइए और इस जगह का जो एनवायरनमेंट है उसे एंजॉय कीजिए। और यहाँ पिकनिक के लिए भी लोग आते हैं और पिकनिक भी मनाते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। और ये भगवान गणेश जी का मंदिर है जो पत्थर में बनी हुई है। यही है वो गुफा जहाँ गुरु वशिष्ठ मुनि ने शिव जी का स्थापना किया और शिव जी के तपस्या में लीन हो गए, और तपस्या करते करते वह शिव जी के साथ लीन हो गए। आप देख सकते हैं इतिहास से भरी हुई ये गुफा ये दर्शाता है कि वशिष्ठ मुनि यहाँ आराधना करते थे शिव जी का। और यही है वो महान गुरु वशिष्ठ मुनि जी की प्रतिमूर्ति। आप देख सकते हैं ये वही गुरु की प्रतिमूर्ति है जिनके नाम से ये आश्रम प्रसिद्ध है, वशिष्ठ आश्रम। एक पिकनिक स्पॉट भी है, तो आइए देखते हैं पिकनिक स्पॉट। वहाँ पे है वो पिकनिक स्पॉट जहाँ पे लोग आते हैं दिसंबर जनवरी के महीने में। यहाँ बहुत लोगों की भीड़ लगी रहती है क्योंकि लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। लेकिन ये जलधाराओं की वजह से हम उस पार नहीं जा पा रहे हैं, अभी आपको यहीं से दिखा रहे हैं। तो आप लोग आइए, इस वातावरण को एंजॉय कीजिए। और साथ में मंदिर है, पिकनिक स्पॉट है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ों से घिरी हुई है ये पूरी जगह। तो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा।
था वशिष्ठ आश्रम का यात्रा जो मैंने आप लोगों के साथ किया। आप लोग गुवाहाटी में आइए और गुवाहाटी में आके वशिष्ठ आश्रम में एक बार दर्शन कीजिए। और अगर मेरा प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बाय बाय।